God's blessing for you. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस हमारे YouTube चैनल पर। और मैं आप सबों को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए लोग हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाए। और आज मैं कुछ वचनों से बातें करने वाला हूं अच्छी आराधना के लिए। जो हमने पहले किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और आज कुछ प्रभु के वचनों को हम देखने जा रहे हैं। संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसके आधार पर अब मैं जब नया नियम पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते पढ़ते मैं याकूब की पत्री तक पहुँचा हूँ। कल मैंने 4था अध्याय पढ़ा था, उसमें से मैंने कुछ बातें जो लिखी हुई है मैं आप लोगों के सामने उन बातों को रखना चाहता हूँ। तो जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं तो वचन हमें अलग रीति से दिखाते हैं और संसार से मित्रता करने से हमें अलग करते हैं और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए ये हमें एक रास्ता दिखाते हैं। तो वही वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 वचनों की ओर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और वचन को देखते हैं और सुनते हैं तो हमें एक बात को ध्यान रखना जरूरी है कि वचन किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है और क्यों लिखा है। उन सारी बातों को हमें ध्यान रखना है। पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र एक मानव जाति के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए, उसको सुधारने के लिए लिखा गया है। वैसे ही याकूब इन कलीसियाओं को लिख रहा है। वो बातें मैं आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाऊंगा। तो आइए हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 4था अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 वचन तक। यहाँ पर लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्वेश्चन मार्क, उसको ध्यान देना है। कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। भोग विलास से उड़ा दो। और 4था वचन कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। 5वां वचन कहता है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ होता है जिसे आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है आत्मा का, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए हमारे भीतर बसाया हुआ है। वो कहता है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डहा हो? कदापि नहीं। मैं यहाँ ये से कहूँगा, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 6 वचन कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। सही बात है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दिन पर अनुग्रह करता। 7 वचन, इसीलिए परमेश्वर का दिन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो ये सारा मांजरा जो हम यहाँ पर देखते हैं वो एक इंसान के अंदर में शैतान ही करवाता है। उनसे पहले जब हम देखते हैं तो हमारी अभिलाषाओं में फंस करके हम ऐसे कार्य को करते हैं। पहले वचन से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये पहले लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं कर रहे होंगे या फिर अच्छी तरह से प्रभु के प्रेम को लेकर के चल रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ से आ गए। अब जब आगे देखते हैं, क्या उन सुख विलासों से नहीं? हाँ, हर एक इंसान अपने जीवन में सुख या सुख को चाहता है, लेकिन उस सुख को चाहने से पहले वो गलत कदमों को उठा लेता है। और वही बात यहाँ पर बता रहा है कि क्या तुम सुख विलास से नहीं जो तुम्हें
तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, उसके लिए लड़ते भी हैं, भिड़ते भी हैं। आज जमीन के बारे में देखिए, आज घर के बारे में देखिए, भाई भाई से लड़ रहा है, माता माता से लड़ रही है, और एक दूसरे के विरोध हो रहे हैं छोटे से टुकड़े के लिए। क्या क्या लेके जाएंगे, और क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे वो नहीं सोचते, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए इतना सोचते हैं कि मैं सुखी रहूं, बाकी जो करे वो करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं शांति से खाऊं, बाकी मरे उसके लिए मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुम संसार में आए हो, तो इस संसार में आए हो तो तुम जैसे आए हो वैसे जाना है। हर एक व्यक्ति जैसे आया है वैसे ही जाएगा। लेकिन वो संसार में रहते हुए अपने सुख विलासों को प्राप्त करने के लिए, अपनी सारी जो इच्छाएं जो है उसको पूरा करने के लिए वो परमेश्वर के विरोध हो जाता है और संसार में भटक जाता है। पहली बात हम देख रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? अब वहीं से आ जाते हैं जब हम अपने सुख विलासों में फंस जाते हैं। दूसरी बात, तुम लालसा रखते हो। हाँ, लालसा हर एक व्यक्ति रखता है कि मुझे अच्छा घर मिल जाए, मुझे अच्छी जवान है तो बोलते हैं कि मुझे अच्छी लड़की मिल जाए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, फिर आजकल तो जब आप देखोगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा, हर एक व्यक्ति अपनी चाहत रखता है। वो चाहत कहीं छुपा के रखता है, कोई बताता नहीं, कोई बता देता है, लेकिन जिनको मिलना है उसको मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ वो लालसा होती है जो अपने सुख के लिए हम अपने आजीविका या फिर अपना सारा कुछ खो देते हैं, वो सुख विलास के लिए होता है। पहला बस, दूसरा कहता है तुम लालसा, हर एक व्यक्ति लालसा करता है। तीसरा वचन में देखते हैं, तुम मांगते हो और पाते नहीं। हम परमेश्वर से भी और अपने जो पास्टर लोग हैं, हमारे सेवक लोग हैं, जो हमारे गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनसे हम दुआ करवाते हैं, बड़े बड़े लोगों से हम दुआ करवाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में ये कार्य करे, ये कार्य करे। किस लिए? वो हमारे अंदर में एक लालसा छुपी हुई है, इसीलिए हम ऐसा करवाते हैं। चौथा वचन कहता है, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर करना। आज संसारिक के तौर पर जब हम देखे जाएं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत रास्तों में ही पढ़ करके गलत शिक्षाओं में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। वो अकेले में बैठकर यदि बहुत सारी गलत वीडियो, गलत पिक्चर भी देख रहे हैं, क्या कभी अकेले में यीशु के साथ संगति किया है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम अकेले बैठते हैं, हमारे दिमाग को शैतान कंट्रोल कर लेता है और उठ पटांग हम देखना शुरू करते हैं। लेकिन कहता है परमेश्वर का वचन, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर रखना है। पांचवा, जब हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा को उसे हमारे भीतर में बसाया, क्या वो ऐसी लालसा करता है? यदि आपके अंदर में आत्मा बसी हुई है, मैं कहूँगा पाना, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि एक व्यक्ति जब से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जान लेता है, ग्रहण करता है, उसी समय से उसके अंदर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहती है। उसको समझना है, उसको सीखना है, उसको जानना है। वो आपको प्रति क्षण आपको अगुवाई करता है, वो आपके साथ में रहता है। इसीलिए लिखता है यहाँ की वो हमारे भीतर में बसा हुआ है। क्या ऐसी लालसा करेगा? क्या झूठ बोलने की लालसा करेगा? क्या गलत विचार करने की लालसा करेगा? व्यभिचार करने की लालसा करेगा? क्या बुराई करने की लालसा करेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यदि जो आत्मा आपको बुराइयों की ओर ले जाती है, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। यदि आपको बुराई से रोकती है और अच्छाई की ओर लेकर के जाती है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर में रहती है। 7 वचन जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। कौन? पवित्र आत्मा और भी हमें अनुग्रह देता है। और कहता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दिन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आखिरी वचन में बोलूंगा, यहाँ पर लिखा 7 वचन, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आखिरकार में यही बात आपको बोल करके यहाँ पर समाप्त करूंगा। इसीलिए कि हमें किसका अधीन होना है?
परमेश्वर के अधीन होना। जब हम परमेश्वर के अधीन होने के लिए जाएंगे तो हमारे भीतरी जो आत्मा परमेश्वर ने हमें रखी है, हमारे अंदर में रखा है, उसको हम समझेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको जानेंगे, उसको कार्य करने के लिए मौका देंगे, तब हम परमेश्वर के अधीन होंगे। नहीं तो हम संसारिक तौर पर चल रहे, जैसे लोग चल रहे हैं वैसे हम भी चलते रहेंगे। हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है ताकि हम शैतान को हमारे जीवन से भगा सकेंगे। लिखा है तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बाइबल आपको किस लिए दिया गया है? बाइबल इसलिए दिया गया है कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। आप तकिए के नीचे रख के नहीं सो सकते, आप इसको बेड पर नहीं रख सकते कि चारों तरफ आप बाइबल इस घर के कोनों पे रखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपको यदि खोल के इसे देख लिया, देखने से कोई फायदा नहीं होगा। वचन कहता है यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं समझते तो वो चोर आके चुरा के लेके जाता है। आपको वचन को पढ़ना है, वचन के अनुसार जीवन को जीना है और वचन में आपको लगे रहना है, तब आप शैतान को हरा सकोगे, तब आप शैतान का सामना कर पाओगे। यह वचन साफ साफ लिखता है इसलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते, जब तक हम परमेश्वर के आज्ञा में नहीं चलते, तब तक हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, और आपके जीवन में जितनी सारी तकलीफें मुश्किलें हैं वो परमेश्वर अपने आप पूरा करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस छोटे से समय के लिए। हमने बातों को देखा, 7 बातें। पहली बात जब हमने देखा लड़ाइयाँ झगड़ा कहाँ से तुम्हारे अंदर में आ गए। दूसरी बात देखा लालसा करते हो, बुराइयों की ओर लालसा करते हैं। तीसरी बात को देखा तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी लालसा से मांगते हैं इसीलिए हम पाते नहीं। चौथी बात हमने देखा वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कौन? जो संसार से मित्रता करता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पांचवी बात को हमने देखा आत्मा की लालसा डाहा नहीं है, आत्मा की लालसा झूठ नहीं है, आत्मा की लालसा व्यभिचार नहीं है, आत्मा की लालसा बुराइयां नहीं है, वो आत्मा अच्छाइयों की ओर लालसा करती है। 6 बात को हमने देखा पूरी पर दिन पर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है और वो परमेश्वर दिन लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह करता रहता है। और 7वीं बात जब हमने देखा तो अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन हो जाना है, कर देना है, तब हम शैतान का सामना कर पाएंगे और शैतानों के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबों को परमेश्वर आशीष दे और आपके जीवन में ये वचन कार्य करने पाए। जय मसीह।